पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, सुख करने दुख हरने श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटार दे।
मध्य प्रदेश सागर से और यत्र तत्र कई कई जिलों से भी हमारे भक्तवृंद पहुंचे हुए हैं। तो उतने दूर से भी आकर के आप लोग यदि अपने मन को एकाग्र करके कथा श्रवण नहीं की तो आपका आना व्यर्थ है। इसलिए उस जो विगत 7 दिन तक कथा श्रवण करने जा रहे हैं, एक एक क्षण का जो समय है उसको व्यर्थ ना गवाएं। और आज ज्यादा समय नहीं है, पूज्य महाराज जी के सुमधुर मखारविंद से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। अपने मन और वाणी को एकाग्रचित कर लें, मात्र केवल कथा श्रवण करने में मन लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अतुलित बलधाम हीनशैलाभदेहं सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम
बात जाते अपने अपने घरन की सबका भूखों पी तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुपति तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण श्री गंगा मैया की श्री गौ माता की श्री पुष्करराज तीर्थ की जय जय श्री राधे। परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवाक्षाकल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण संत चरण इस पावन धराधाम पर विद्यमान समस्त चेतनाओं को प्रणाम। इस पावन तीर्थ के एक एक कण को बहुत बहुत प्रणाम। मंचस्थ हमारे विद्वज्जन मूल पाठ पर विराजमान काशी अयोध्या और सागर से आए विद्वान और यहाँ के स्थानीय समस्त विद्वज्जन संगीत के हमारे कलाकार वर्ग हमारी अर्चनीय बहनियाँ सम्मानीय माताएं और मेरे अभिन्न प्रोजेस्ट कथा के रसिक श्रोता वृंद आप सबको इस पवित्र व्यासपीठ से मेरा जय श्री कृष्ण। आइए कथा की परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े प्रेम लय और भाव से दो बार भगवान का पावन नाम संकीर्तन करें। इसके बाद भागवत भागीरथी में हम सब संदान करेंगे, बहुत डूबेंगे। ऐसा अवसर आप सबके पुण्यों के कारण मुझे भी प्राप्त होता है, डूबने का और डुबाने का। तो आइए हम डूबेंगे, लेकिन पहले भगवान की पावन कथा गुरु नाम का पावन स्मरण। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा Thank you.
इस पावन सरिता में हम गुनाह करें। ये परमहंसों की संगीता है। श्रीमद् भागवत कोई छोटा ग्रंथ नहीं, ये पहुंचे हुए जो परमहंस हैं, ये उनके द्वारा लिखी हुई संगीता है। कभी कभी इसको लोग बड़े सरल भाव में ले लेते हैं, अरे उनका भागवत हो रही है। ये बहुत ही दिव्य और साक्षात भगवान का प्रकाश स्रोत है श्रीमद्। और इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं कि हम देव श्रेणी के व्यक्ति हैं। आप अपने आप को ये सोचना कि हम मनुष्य, आप देव श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्योंकि मनुष्यों में तो देवताओं को बड़ा ब्राह्मणोत्तर प्रणश्य के स्वरूप अपने मन को बनाते बिल्कुल कोमल भाव बनाते। भगवान के श्री चरणों में आपने निवेदन किया, प्रभु मुझे ऐसे पावन तीर्थ ले चलो जहां हम बैठकर आपकी कथा श्रवण करें, आपके मधुर मधुर रसों का रसास्वादन करें। क्योंकि ये रसायन है, ये भागवत रसायन है। इसमें आगे आया है कि सूत जी ने कहा सौंद का दृश्यों को ये कोई छोटा रसायन नहीं, बड़ा दिव्य रसायन। आप अस्वस्थ हो जाए और किसी वैद्य के पास जाए और वैद्य आपसे कह दिया आंवले को, हल को, बटेर को सबको आप इकट्ठा करो, जटामासी, अगर तगर इन सबको इकट्ठा करो और इसको धोकर फिर छाया में सुखाओ कई दिन तक। सुखाने के बाद इसको आप कलबट्टे से कूटो और फिर इसको पतली छन्नी में इसको छान कर आप शीशी पर रख लो और शहद के साथ चाटो, आप स्वस्थ हो जाओ। अब आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा कि कहाँ से ये औषधि लाएं, कहाँ से वो औषधि लाएं, इसको कितने दिन छाया में सुखाएं, फिर कौन कूटे। आजकल इस युग में कौन करना चाहता है? और कोई कहे भैया डाबर में कितना बढ़िया रसायन बना है, सिर्फ लेकर चम्मच में डाल के पीना है तो कितना शुरू हो जाएगा आपका। इसी तरह हमारे परमहंसों ने ये रसायन को प्रदान किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति। तब तो हम यहाँ आए और भगवान की पावन कथा को श्रवण कर। पहली बात। दूसरी बात, जीवन में जब भी कोई मंगल काम करें, कोई भी काम करें, परमात्मा को आगे करना। व्यापार करें, मकान बनाए, दुकान बनाए, भगवान को आगे करें, सब मंगल ही होगा। लेकिन लोग भगवान को पीछे कर देते और धन को आगे करते। अरे साल 2 साल तो बढ़िया व्यापार चला, फिर न जाने क्या हो गया, क्योंकि 2 साल में ही लक्ष्मीपति बनने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, लक्ष्मी तो मेरी है और किसी की हो ही नहीं सकती। जो लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करते हैं भगवान के यहाँ से अपनी लक्ष्मी को बुलाने की, इसलिए भगवान को आगे कर लो और जब भी करो तो लक्ष्मीपति मत बनो, जब बनो लक्ष्मी पुत्र बनो। और पुत्र के पास
अपनी मां दुलार और प्रेम के साथ सदैव करती है। आगे राम भगवान को आगे थी और लखन पुनि पाछे। पुनि क्या है? पुनि माया। माया को, धन को, संपत्ति को, प्रेम को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान बीच में आगे राम, बीच में माया। और लखन, लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण संतप्त भाव, समर्पण का नाम लक्ष्मण है। आपके जीवन का समर्पण, संतप्त भाव बीच में रहेगा तो माया कभी विचलित नहीं होगी, आप कभी विचलित नहीं। इसलिए आगे भगवान आपने किया ना, सब छोड़कर भगवान के निमित्त आ पाए आपने। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनकी क्या दुर्दशा हुई? कई लोग हैं जो भगवान आप मानते हैं भगवान को, जिन्होंने नहीं किया उनकी क्या दुर्दशा हुई? पूज्य पाद संत तुलसीदास जी ने पुनीत रामचरितमानस में दिग्दर्शन दिया है। सुपन खाया गे कर ले, सुपन खाया गे कर ले, हर्षोभ वेश श्रुतिना साहे, हर्षोभ वेश श्रुतिना साहे, हर्षोभ वेश श्रुतिना साहे, हर्षोभ वेश श्रुतिना। जिन्होंने भगवान को आगे नहीं किया, स्वरूप लगा, उनकी क्या दुर्दशा हुई? आज भी दीपक जलाए। इसलिए निवेदन के साथ कहेंगे भगवान को आगे करो। एक कदम भी बढ़ाते हो घर से बाहर भी रखते हुए कल्याण करना है। निरंतर जितना हो सके परमात्मा का जो कथाएं हैं भगवान के नाम की तरफ ही तो प्रेरित करती हैं। हम जब मधुर मधुर भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति अनन्यता बढ़ती है, और जब अनन्यता बढ़ती तो भगवान का नाम स्मरण होता है, प्रेम से स्नेह होता है। इसलिए भगवान को आगे करो। एक निवेदन के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो सुखकाल भी गए, मैं भी शरण भी गए, और बहुत से लोग हैं जो अभी 6 सितंबर से गंभीर आत्मकथा हुआ उसमें भी जाएंगे। मैं कभी भी इस व्यास पीठ पर बैठ कर कभी इधर उधर की बात नहीं करता। मैं आत्मा को झकझोरने वाली बात करता हूँ, आत्मा को चढ़ाने की बात करता हूँ। आपके इस महाप्रयाण के पहले चेतना को जागृत कर देना। चिता जलने से पहले भी चेतना जागृत हो गई तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो कितनी भी कथाएं सुने, कितने भी दर्शन करें। आज ये पीड़ा लोगों को नहीं होती, लेकिन हजारों हजारों वर्ष के जो संत हैं, तपोनिष्ठ हैं, पूरा जीवन भगवान के भजन में निकल गया, उनको चिंता हो रही आज नहीं तो कल क्या होगा। ये वैभव, ये आश्रम, ये भवन, ये मकान, ये दुकान, ये सब एक ना एक दिन मुझसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। किसी संत ने, एक राजा ने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, संत महात्माओं ने कहा, अरे राजा जी क्या करोगे तुम संपत्ति इकट्ठी करके? बोले मैं लेकर जाऊंगा। संतों ने कहा आज तक तो कोई लेके गया नहीं, आप कैसे लेके जाओगे? बोले मैं लेके जाऊंगा, देखना मिलेगा। बहुत समझाया लेकिन राजा के चित्त पर नहीं चढ़ी। राजा ने यूं सोचा कि वास्तव में बात तो सत्य है, आज तक कोई लेके नहीं गया तो मैं लेकर कैसे? राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरी
करवा दी कि जो इस समस्या का समाधान निकालेगा तो मैं संपत्ति को लेकर जा सकता हूँ, उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। बहुत लोग आए, कोई उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। एक फकीर सुन पाए, बोले महाराज मैं निकाल के देता हूँ कि आप इस संपत्ति को लेके जाओगे। राजा प्रसन्न हो गया, अरे वाह ये संपत्ति को लेकर जा सकता हूँ। बोलो महाराज कैसे लेकर जा सकते हैं? बोले एक बात बताओ, कभी आप नेपाल गए? बोले हाँ एक बार तो गए थे पशुपतिनाथ। बोले वहां मुद्रा लेके गए थे, क्या हुआ? बोले नहीं तो जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचा तो उस मुद्रा का परिवर्तन हो गया, नेपाल की मुद्रा मुझे मिल गई। अच्छा, बोले कभी अमेरिका गए? बोले हाँ वहां भी गए, हमें अमेरिका की मुद्रा अपनी जमा करें तब वहां की मुद्रा मिल गई। बोले महाराज ऐसे ही आप इस संपत्ति को ले जा सकते हो, लेकिन ले जाने का तरीका ये, जब नेपाल में ये मुद्रा नहीं चलती तो वहां कैसे चलती है? आपने आखिर बदली ना उस मुद्रा को, तो इसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस संपत्ति से पुण्यों का अर्जन करो, जितना हो सके पुण्यों का अर्जन करो। उस पुण्य के अर्जन से जो पुण्य प्राप्त होगा, जो धर्म प्राप्त होगा, वो धर्म आप लेके जा सकते हो, न कि आप उस मुद्रा में। आज हम ये विनिमय करने के लिए बैठे, हम अपनी धन संपत्ति को पुण्य में बदलने के लिए आए। इसलिए बड़े भाव से, प्रेम से भगवान की कथा सुनना, सात दिन का अवसर श्री पुरुषोत्तम माह में किया हुआ सत्कर्म सत्पुण्य न जाने कितना गुना हो जाता है। फिर तो आप पावन तीर्थ में बैठकर, ऐसा तीर्थ जो विश्व में सिर्फ एक ही स्थान जहाँ है, जगत पिता ब्रह्मा जिनकी हम सब संपत्ति है, ऐसे जगत पिता ब्रह्मा जी की गोद में बैठकर हम भगवान की पवित्र कथा सुन सकते। और एक ये भी इनके साथ आप घर में भी कार्यक्रम कराते, कभी भागवत कराते, महीनों से तैयारी करते हैं। हर व्यक्ति के आने जाने, मेहमानों की सबकी व्यवस्थाएं आप करते हैं और आप उसका आनंद नहीं ले पाते, आप व्यवस्थाओं को नहीं लेते। यहाँ सारी जवाबदारी आपने मुझे सौंप दी है, बेटा इसको तुम करो, और हम श्रवण कुमार बनकर आप सबको ऐसे पावन की कथा सुना रहे थे। तो आपका किया हुआ कुछ पुण्य तो मुझे भी मिलेगा। ये मेरे पुण्य नहीं, ये आपके पुण्य है, हमें प्रेरित करके लाए हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूं, हमारे यहाँ भैया श्री रामेश्वर अग्रवाल जी विराजमान है, पता है मैंने देखा कि घरों में लोग बैठे जीवन पर बच्चों को पढ़ाते रहे, जीवन में मकान बनाते रहे, और बच्चे में जैसे ही पंख लगे तो कि अमेरिका चला गया, बेंगलोर चला गया, पुणे चला गया। आज वितरण करिए, घरों में बैठे, कोई तो मुझे तीर्थ कराएगा, कोई तो मुझे दर्शन कराएगा, कोई तो मुझे कथा श्रवण कराएगा, तो कोई के रूप में मुझे शायद भेजने आवश्यक। इसलिए आप सबका कार्यक्रम है एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए इस पावन सरिता का आनंद ले, और पूरा अपने 7 दिन तक अपनी वाणी को न किसी के प्रति दुर्व्यवहार करें, व्यवस्थाओं में कुछ कमी रहे तो सहयोग करें, खड़े हो जाएं आप करने के लिए, तब उस पुण्य की भागी आप बनेंगे। ये नहीं कि चित्राण विषण करेंगे, ये व्यवस्था नहीं है। तो एक ना एक दिन उसकी दृष्टि जरूर पड़ेगी हमारे ऊपर, और जब दृष्टि पड़ेगी तो एक झलक पड़ते ही हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम दया नहीं है, वो दया का सागर है, और किसी न किसी दिन उसकी कृपा दृष्टि जरूर पड़ेगी। यदि नाथ पुना दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। देखो नामी दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
लगे कि भगवान की कृपा नहीं हो रही। अरे साहब, कई लोगों से तो मैंने सुना है कि लोग कहते हैं साहब इतने दिन से पूजित कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही, लगता तो ठाकुर जी को कहीं गंगा जी में प्रवाहित कर। अरे राम, जिसने ये मानव शरीर दिया, सद्बुद्धि दी, सद्विवेक दिया, आप कहते हो उसकी कृपा नहीं हो रही? उसने कुछ दिन के लिए अपनी एक ऐसी बीमारी भेज दी, पूरी दुनिया हिल गई साहब। गैस सिलेंडर ढूंढते ढूंढते लोग मर गए। आज कुछ क्षण के लिए वायु बंद हो जाए तो क्या होगा? आप कहती कृपा नहीं करते हो। भगवान की कृपा में जरा भी संदेह न करें। यदि आपको लगता है भगवान की कृपा नहीं हो रही तो अपना आत्ममंथन करें, कारण क्या है? कई व्यक्ति में कहीं कोई न कोई कमी है। वर्षा तो निरंतर हो रही है, समान रूप से हो रही है, और एक व्यक्ति ने वर्षा होते हुए जल का पात्र रखा कि भर जाए, उसका पात्र भर गया। लेकिन एक व्यक्ति ने रखा, उसका पात्र बिल्कुल नहीं भरा, बिल्कुल भी नहीं भरा। भगवान को दोष देने लगा, देखो प्रभु हमारे पड़ोसी ने रखा था इतना बड़ा बर्तन, उसका तो भर गया, लेकिन मैंने एक छोटा सा बर्तन रखा था, दोष देने लगा परमात्मा को। किसी संत ने कहा कि बेटा परमात्मा को दोष न दो, जरा बर्तन उठा के तो देखो। और जैसे ही बर्तन उठाकर देखा तो बर्तन में सैकड़ों छिद्र थे। कृपा तो बरस रही थी लेकिन चली जाती थी, लेकिन एक का पात्र भी कोई छिद्र नहीं था तो भर गया, एक भी छिद्र थे तो नहीं भर पाया। जीवन में कितने छिद्र हैं इसमें आप कल्पना करो, कहाँ कमी है। एक बार परम संत श्री देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए एक वन से निकलते निकलते वन से एक बस्ती में पहुंचे तो देखा कि एक भिखारी बैठा बड़ा दुखी, हाथ मांग रहा है बार बार, दे दो दे दो दे दो। संत है, दया आ गई, करुणा आ गई। सोचा न जाने इसका परिवार कैसे चलता होगा, क्या 10-5 रुपए दिन भर मिलते होंगे, कैसे चलता। बुलाकर कहा इधर आओ इधर आओ। आ गया, सोचा कुछ देंगे महात्मा जी। बोले एक काम करो, हम एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र लेकर चले आओ कुबेर के पास, और कुबेर तुम्हारे इस कमंडल में इतना धन भर देंगे कि तुम्हें जीवन में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसन्न हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, और जैसे द्वार पालों ने रोका, कहाँ जाते हो? सोई नारद जी का पत्र दिखाया। नारद जी का पत्र देखकर द्वारपाल भागे। कुबेर से कहा महाराज देवर्षि नारद का एक आदमी आया है। अरे कैमरे का पत्र लेकर पहुंच जाओ तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद, महाराज देवर्षि नारद का आदमी आया, पत्र लेकर आया। कुबेर ने कहा जल्दी लेके आओ। कुबेर ने बड़ा सम्मान किया, पत्र में लिखा था कुबेर इसके कमंडल में इतना धन भर दो, इसको कभी जीवन पाने की आवश्यकता नहीं। धन के रक्षकों से कहा कि ले जाओ इसको खजाने के पास, भर दो इसका कमंडल। लेकर पहुंचे और कमंडल में धीरे जवाहरात भरने लगे। भरते 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 एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, पूरा सप्ताह बीत गया, लेकिन कमंडल भरता नहीं। दौड़े दौड़े कुबेर के पास गए। महाराज, कुबेर ने कहा क्या बात है, क्यों पसीना पसीना हो रहे हो? बोले महाराज वो जो आया था बोले कौन? उनको नारद जी का पत्र लेकर। बोले हाँ हाँ भर गया उसका पत्र। बोले महाराज 1 सप्ताह व्यतीत हो गया, हीरे जवाहरात भरते भरते लेकर भरते। कुबेर ने कहा भरना तो पड़ेगा, नारद जी का व्यक्ति है। नारद जी पुनः उस रास्ते से जब गए तो देखा कि वो भिखारी तो दिखाई नहीं पड़ा।
महाराज जी ने ध्यान लगा कर देखा कि हो सकता तो करोड़पति आदमी बन गया होगा, महल अटारी बन गई होगी, उसके क्यों भीख मांगी होगी। जैसे ध्यान लगा के नारद जी ने देखा तो क्या देखा कि कुबेर के खजाने के पास बैठा है और उनके धन की रक्षक उसके कमंडल को भरवे पर बैठा। नारद जी दौड़े दौड़े नारायण नारायण करते जैसे गए कुबेर के पास। कुबेर को चरणों में गिर गया, महाराज नारद जी ने कहा कुछ मत कहो, चलो उसके पास। और नारद जी जैसे गए तो खड़ा होकर नारद जी को उसने प्रणाम किया, बोले तुम्हारा कमंडल पलटा के दिखाओ। तो जैसे उसने पलटा के दिखाया तो उसमें मनुष्य की खोपड़ी थी, खोपड़ी, और खोपड़ी के अंदर लालच बैठा था। नारद जी ने कहा कुबेर तुम्हारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा पर इसका कमंडल नहीं भर सकता। बस ये और कोई नहीं है कमंडल, ये हमारी खोपड़ी है और उसके अंदर जो लालच बैठा है ना वो कभी। इसलिए जीवन में एक समय आए तो धीरे 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 छोड़ना चालू करो। लेकिन भगवान की माया, विष्णु माया भगवती या शक्नोहितम जगत, जिसने संपूर्ण चराचर को व्याप्त कर रखा है, वो माया ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो और लोभ बढ़ता है। वे सब मुक्त होकर वैकुंठ में चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन बुद्धिमान यही है, एक दुकानदार जब दुकान खोलता है तो दुकान को फैलाता है, बहुत अच्छी तरह से दुकान को बाहर सजा देता है, दूर से दृष्टि पड़े ग्राहकों की। लेकिन जब वो सुकून से सोना चाहता है तो संपूर्ण दुकान को समेटता है। एक उम्र के बाद समेटना चालू कर दो, यदि नहीं करोगे तो फिर ये योनि मिलने वाली नहीं है। ये बड़ी कृपा कर दो सच्ची, इसका उपयोग करो। और उपयोग कैसे होगा, उसको समझना पड़ेगा। और मजे की कैसे, सत्संग से कर सके न कर सकते। आज भगवान की परम कृपा परम दया है कि हमें सब पुरुषोत्तम महीना के प्रथम दिवस से 7 दिन पर्यंत भगवान की मधुर मधुर कथा है ऐसे पवित्र तीर्थ में बैठकर सुनने का अवसर मिल रहा है। हजारों हजारों वर्ष की आयु व्यतीत हो गई जिनकी, ऐसे 88,000 ऋषि, एक दो नहीं 88,000 चिंतन करते हैं आज नहीं तो कल क्या होगा, ये वैभव ये धन संपत्ति सब मुझसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा, चिंता होगी। सबने मिलकर कहा प्रभु जी आप ही वयोवृद्ध हैं, क्या करें। उनमें शौनक जी सबसे वृद्ध थे, तो शौनक जी को प्रतिनिधि बना दिया, महाराज आप बताइए क्या करें। शौनक जी ने कहा कि भैया भगवान के पावन पवित्र शायर के श्रवण के बिना इसकी सदगति जीव की नहीं हो सकती। लेकिन अब सुनाए तो सुनाए कौन, भगवान के पावन चरित्रों को सुनाने वाला भी भगवान का भक्त हो, ज्ञानी हो, दृष्टांत कुशल हो और परम वैष्णव हो। अवैष्णव से भगवान का पावन चरित्र नहीं सुनना चाहिए, परम वैष्णव हो। तो देखा कि सूत जी से अच्छा कोई श्रेष्ठ कथा करने के लिए, भगवान का रसायन सुनाने के लिए दूसरा। तो सारे ऋषि मुनि मिलकर शौनक जी से कहने लगे, हे शौनक जी महाराज आप परम ज्ञानी हो, परम तत्व बेटा है, आप हमें भगवान का कुछ ऐसा रसायन सुनाइए जिससे हमारे जीवात्मा का कल्याण हो। अज्ञाध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायन। ऐसा मेरे कानों को कोई रसायन सुनाइए जिससे हमारी सदगति हो। और वस्तुतः
जब तक प्रभु की मंगलमयी कृपा, मंगलमयी दया नहीं होती, तब तक ऐसा अवसर नहीं होता। कथा श्रवण बहुत ही सौभाग्य से करते, और जिन कामों ने भगवान की ये दिव्य कथा नहीं सुनी, सिर्फ गाली गलौज, एक परम पूज्य संत को कह रहे थे कि हमारे मुंह से शब्द निकलता है, क्रोध में किया हुआ वचन निकलता है, तो वचन भी श्राप देके जाता है कि हम तो आपके मुखमंडल पर आए थे कि भगवान का चरित्र, भगवान का नाम श्रवण होगा, लेकिन जो जो वो शब्द निकलता है तो आग का गोला बनता जाता है। इसलिए क्रोध आग होती है, आग का गोला बनता जाता है और श्राप देता हुआ जाता है, जाओ तेरा जीवन इसी तरह अशांति में, क्रोध में व्यतीत होगा। इसलिए बड़ी मधुरता के साथ और मधुर वाणी से इसे हृदय से ऊपरी दिखावा प्रेम नहीं, प्रेम अंतःकरण में हो। आज समस्त संप्रदायेश्वर ने प्रश्न किया है, भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णव्ये क्रियते। हे प्रभु, ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण, बिना ज्ञान और बिना भक्ति का अपूर्ण ज्ञान नहीं, परिपूर्ण ज्ञान आप मुझे सुनाइए। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया, और प्रश्न ये है कि कथा सुनाने के लिए श्री सूत जी महाराज तो मिल गए, लेकिन अब कथा कहाँ बैठकर सुनी जाए, क्योंकि कथा श्रवण में स्थान का सबसे बड़ा महत्व है। पावन तीर्थ में सुनी हुई कथा का कुछ फल अलग है, घर में सुनी हुई कथा का अलग है, गौशाला में बैठकर भगवान के पावन मंगल में चरित्रों को सुनने का कुछ फल अलग है। तो कहाँ बैठकर कथा सुनी? सभी ने कहा कि एक काम करते हैं, देखो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, अभी आप दर्शन करने जाएंगे 4 मुख। अब 4 मुख स्पष्ट तो नहीं दिखते, दर्शन करेंगे तो 3 दिखेंगे, पीछे का मुखमंडल नहीं दिखता ब्रह्मा जी का, तो आप ध्यान देना जब जाओ तो पीछे शीशा लगा हुआ है ताकि चौथे मुख का भी दर्शन हो सके, पीछे शीशा लगाया जाएगा। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, चारों दिशाओं को देख रहे हैं, उनसे अच्छा कौन बता पाएगा कि कहां से कथा सुन? सब लोग ब्रह्मा जी के पास, और हम लोग भी ब्रह्मा जी के चरणों में आए हैं, कथा यहीं से शुभारंभ है, हम भी ब्रह्मा जी के चरणों में आए कथा श्रवण करने। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया सबने, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया क्या करें, तो एक चक्र ब्रह्मा जी ने फेंका, और वो चक्र निमिष मात्र में एक अरण्य में जाकर गिर गया। अरण्य कहते जंगल को, निमिष कहते समय के 30 मिनट, एक निमिष में अरण्य में जाकर गिर गया, जिसको कहते नैमिषारण्य। कई भक्त वहां गए हैं कथा सुनने, ईश्वर की दया से नवंबर में हुई थी और अभी मई में तो एक निमिष मात्र में अरण्य में जाकर गिर गया, उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। कहने का भाव ये है, ये मनोमय चक्र निरंतर चल रहा है, किसी का ये मनोमय चक्र रुकता नहीं करता, और मन का ही दुनिया में कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्ष, बंधन का भी कारण मन है और मुक्ति का भी कारण मन है। आप कभी कभी बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, सारी दुनिया आपको बहुत अच्छी लगने लगती है, और कभी वर्षों पहले कोई चौपाई आपने पढ़ी हो, वो मुंह पर आ जाती है और आप गुनगुनाने लगते हैं, लगता है
कितना सुहावना है, कितना अच्छा संसार है। और जब कभी मन खिन्न हो तो लगता है क्या रखा है इस दुनिया में, सब व्यर्थ है। नकारात्मक भाव आपके जीवन में आने लगते हैं, व्यर्थ है दुनिया, क्या रखा है। और ऐसे ही क्षण में जो सब पुरुष होते हैं, जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, और जो नहीं ले पाते वो रस्सी बांध कर थक जाते हैं, प्रभु का आश्रय ले लेते हैं। कहने का मेरा भाव है, श्रुतियों ने कहा है, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। इसलिए मन को पवित्र रखें। और आइए हम हमेशा इस पावन भूमि में बैठकर कथा सुने, मन को एकाग्र करके रखें। आज कथा का प्रथम दिवस है। आप भी रात्रि में यात्रा करके आए हैं और यहाँ भी आए हैं तो अपने लगी व्यवस्था में, और समय भी बड़ी गति से चल रहा है। तो आज की कथा भगवान के श्रीपाद पद्मों में 9 बज गए हैं रात्रि के। भगवान की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम का संकीर्तन करें, और उसके बाद भोजन प्रसादी तैयार है, सब भोजन करके विश्राम करें। कल से प्रातः 7 बजे चाय की व्यवस्था रखी गई है, और थोड़ा स्नान करें, दर्शन करने जाएं। कुंड में स्नान करने के पहले थोड़ा सा सावधानी से करना, कई लगी है कि समझें, थोड़ा आराम से स्नान करें। और ठीक 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक पूजन होगा। जो जिन सज्जनों के मूल पाठ चल रहे हैं पूजन होगा, और 9 से 10 के बीच में नाश्ता की व्यवस्था है, और नाश्ता के बाद 10 सवा 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 1 बजे तक कथा चलेगी, हर इच्छा तक। 1 भी बज जाता, 1:30 भी बज जाते, कभी कभी तो 2 भी बज जाते हैं। उसके बाद प्रसाद खाकर दर्शन करने के लिए इस पावन भूमि का आप सब लोग जाएंगे। इस तरह का ये पूरा क्रम रहेगा साधन का। आइए 2 बार भगवान का पावन मंगल नाम का स्मरण करें, उसके बाद सभी लोग आरती करें, और कल से समय से सारी करने की कोशिश करें। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं, आरती का पूजन करिए। ओम ज्वालामालय नमः अग्निसूरी नमः गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राद्वादश प्राणश मुखादनिरजायत। मैं आरती तेरी नाम हे केशव कुंज विहारी। 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 Thank you.
पुष्पांजलि। हरि ओम ओम जगनेन जगन्मय जगदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हरागं महिमानः सजत्र जगपूर्वे साध्याः सत्यदेवाः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ति गामगुल चम्पक पाटल जय पुण्या गजादिगल पीलरसाल पुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसी दलवंजैभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगन्धि हस्तले सुमन सुगन्ध बहार पुष्पांजलि अर्पित करूं श्री कृष्ण करूं स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भगवान् च पुष्पांजलि में आदित्वा ग्रहाणां परमेश्वरः।